हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों को भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि एनायन एक्सचेंजर कब होगा और कैटायन एक्सचेंजर कब होगा? तो देखो, इसका मैं एकदम सिंपल और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो हमारी एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ना, नीचे देखिए एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है, उस स्टेशनरी फेज के अंदर आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड लेना है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब जब हम इसे बफर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी कुछ नेगेटिव आयंस रहते हैं, जैसे ये OH नेगेटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है। ये नॉर्मल नेगेटिव आयंस हैं जो इसके साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम हमारा मिक्सचर, टारगेट मिक्सचर डालते हैं, तो क्योंकि हमको क्या करना है, एन आयंस को सेपरेट करना है, तो टारगेट मिक्सचर के अंदर जो हमारे टारगेट एन आयंस होते हैं, वो पहले से जो कॉमन नॉर्मल नेगेटिव आयंस हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए इसे कहते हैं एन आयन एक्सचेंजर। यानी कि जो पहले वाले एन आयंस थे, जो नॉर्मल बफर के या सॉल्यूशन के होते हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं हमारे टारगेट आयंस। तो इसलिए इसे हम कहते हैं एन आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो स्टेशनरी फेज होगी, उसमें हमको पॉजिटिवली कंपाउंड्स लेने हैं। अब इसी तरीके से कैटायन एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट समझो। जो स्टेशनरी फेज होती है, उस स्टेशनरी फेज में नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड रहेगा हमारा, और जो हमारा मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, जो बफर है, उसमें नॉर्मल कैटायंस पहले से रहते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। अब जो हम टारगेट कंपाउंड डाल रहे हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो टारगेट आयंस होते हैं, ये टारगेट आयंस क्या करते हैं, पहले से प्रेजेंट नॉर्मल कैटायंस को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया कैट आयन एक्सचेंजर। तो एनायन एक्सचेंजर और कैटायन एक्सचेंजर का इतना सा कॉन्सेप्ट है, वो होता है। बाकी जो है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो पूरा वीडियो भी अवेलेबल है, वो देख लेना। और ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कौन से कंपाउंड्स लेते हैं, ये टेबल भी याद करके चले जाना। ठीक है, थैंक यू।